हेलो स्टूडेंट, आई एम प्रोफेसर शिवानी मलिक। कैसे हो सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। हमने पॉलिनोमियल की 2 यूनिट्स कंप्लीट कर ली थी। एक बार मैं आपको रिवाइज करवा दूं कि हमने क्या क्या किया था। हमने फर्स्ट यूनिट में फाइंड की थी फाइंड द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड इट्स कोएफिशिएंट। और एक उसमें ये किया था कि हमें सम और प्रोडक्ट गिवन था, हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करनी सीखी थी। और सेकेंड यूनिट में हमने क्या सीखा था? सेकेंड यूनिट में हमने जस्ट पहले तो बेसिक ही सीखा था, ये सेकेंड यूनिट ही थी। फर्स्ट यूनिट में हमने जस्ट ग्राफ सीखे थे। और जो थर्ड यूनिट है उसमें हमने फाइंड करना है हाउ टू डिवाइड द पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को आप पॉलिनोमियल से कैसे डिवाइड करते हो? अब जो पॉलिनोमियल है वो जरूरी नहीं है कि क्वाड्रेटिक हो, वो बाई क्वाड्रेटिक भी हो सकती है, क्यूबिक भी हो सकती है। इसके लिए सबसे पहले आपको नॉलेज होनी चाहिए कुछ बेसिक चीजों की। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द डिवीजन एल्गोरिथम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिवीजन एल्गोरिथम? डिवीजन एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, राइट? सिंपल सी बात है। अगर इसमें 2 केस पॉसिबल है, इफ रिमाइंडर इज इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स पॉलिनोमियल को या फिर इंटीजर लगा लो, इंटीजर को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। इफ सो पॉलिनोमियल एग्जैक्टली divided by another polynomial जो आपको गिवन होगी। अगर रिमाइंडर 0 है दैट मीन्स जो गिवन पॉलिनोमियल है वो गिवन पॉलिनोमियल को जिसको भी हमने जिस पॉलिनोमियल के साथ डिवाइड करना है वो एग्जैक्टली उसका फैक्टर होगी। नाउ इफ रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, अगर रिमाइंडर 0 नहीं है दैट मीन्स पॉलिनोमियल not divisible by जो divided by another polynomial। तो यहाँ पे जो गिवन पॉलिनोमियल होगी वो पॉलिनोमियल को एग्जैक्टली डिवाइड नहीं करेगी। हम पॉलिनोमियल को छोड़ के पहले सिंपल सी एक इंटीजर की फॉर्म में एग्जांपल सीखते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो मैंने आपको बोल दिया कि 16 को डिवाइड करो 4 से। ऑब्वियसली 4 के टेबल में देखो 16 पॉसिबल है। यस, 4 इंटू 4 16, 4 इंटू 4 16। यस, ध्यान से देखो रिमाइंडर क्या आ रहा है 0। अब कुछ स्टूडेंट को थोड़ी सी क्लैरिटी नहीं होती, बेसिक अच्छा नहीं होता, तो मेरा मोटिव यही होगा कि साथ में अच्छा बेस भी बने। इसमें डिवीजन एल्गोरिथम में मैंने लिखा है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। हाउ टू डिविडेंड? दिस इज डिविडेंड, जिसको हम डिवाइड करते हैं किसी भी इंटीजर से उसको बोलते हैं हम डिविडेंड। दिस इज डिविडेंड। यहाँ पे डिविडेंड क्या है? 16। किसके साथ डिवाइड किया आपने इसको? 4 के साथ। दिस इज डिवाइजर। एंड डिवाइड करने के बाद जो अपने को लास्ट में टर्म मिलेगी दिस इज रिमाइंडर। एंड 4 को आपने किसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 16। दिस इज कोशेंट, राइट? अब पॉलिनोमियल का टेबल तो होता नहीं कोई, आप ये तो नहीं बोल सकते ठीक है 4 का टेबल पढ़ लिया 4 इंटू 4 16। बट अगर मैं बोल दूं एक्स क्यूब चाहिए मेरे को, एक्स स्क्वायर को किसके साथ मल्टीप्लाई करूं? टेबल तो है नहीं। तो यहाँ पे हम पावर के लिए आपको एक रिजल्ट पता होना चाहिए, रिजल्ट रिलेटेड टू वेरिएबल पावर। इसमें और पॉलिनोमियल में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। डिफिकल्ट इसीलिए लगता है क्योंकि पॉलिनोमियल का एग्जैक्टली टेबल नहीं होता, उसमें आपको बेसिक रिजल्ट क्लियर होने चाहिए। जैसे कि फर्स्ट अगर मैंने वेरिएबल x फिक्स कर लिया, मान लो x की पावर a है और x की पावर b है, बीच में क्या है? इंटू मीन्स मल्टीप्लाई। तो ऑलवेज अगर वेरिएबल सेम है दैट मीन्स बेस सेम है बट उसकी पावर डिफरेंट है, तो इसमें ऑलवेज पावर क्या हो जाती है? ऐड। ये तभी पॉसिबल है अगर वेरिएबल दैट मीन्स बेस क्या है? सेम है, राइट? सेकेंड रिजल्ट, अगर
एक्स की पावर ए डिवाइडेड बाय एक्स बी, वैसे ज्यादातर यही यूज होएगा पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से आप डिवाइड करोगे, एक्स पावर ए डिवाइडेड बाय एक्स पावर बी। अगर वेरिएबल सेम है बट पावर डिफरेंट है और दोनों डिविजिबिलिटी में है तो ऑब्वियसली ये पावर क्या होगी यहाँ पे सब्ट्रैक्ट। बस ये बेसिक कंसेप्ट है, इसमें हम इंटीजर सीख रहे हैं, आपको टेबल आते हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होती। उसमें हम पॉलिनोमियल की बात करेंगे, उसमें भी हमने जस्ट ये रिजल्ट माइंड में रखना है, राइट। अब स्टार्ट करते हैं हम हाउ टू फाइंड पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाय पॉलिनोमियल। हम कोई भी पॉलिनोमियल, हमें क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि बताओ ये पॉलिनोमियल एग्जैक्टली पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रही है या नहीं, तो ऑब्वियसली है, मैंने बता दिया कि अगर पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से डिवाइड करके रिमाइंडर 0 आ रहा है तो पॉलिनोमियल एग्जैक्टली डिवाइड करेगी, अगर 0 नहीं आ रहा तो एग्जैक्टली डिवाइड नहीं करेगी। मैं दोनों टाइप के क्वेश्चन करवाऊंगी आपको। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1, डिवाइड द पॉलिनोमियल px बाय द पॉलिनोमियल एंड फाइंड कोशेंट एंड रिमाइंडर। उसने बोल दिया पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से हमने डिवाइड करना है और उसके बाद हमने राइट करना है उसका कोशेंट एंड रिमाइंडर, राइट। px हमें गिवन है इज इक्वल टू, कोई भी क्वेश्चन ले लो, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। प्लीज अपना कॉपी पेन साथ में रखो। अगर कोई भी डाउट है तो आप अच्छे से वीडियो देखो, तो मुझे पर्सनली आप कॉल करके भी डाउट क्लियर कर सकते हो आपके। नाउ gx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2। एक चीज और, जब भी आपने पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री ज्यादा है वो ऑलवेज डिविडेंड होगा और जिसकी डिग्री कम है वो ऑलवेज क्या होगा, उसका डिवाइजर। तभी उसने क्वेश्चन में बोला है px डिवाइडेड बाय gx, तो हम px को gx से डिवाइड करेंगे। अब डिविजिबिलिटी ध्यान से समझना, एक्स स्क्वायर माइनस 2। जब भी आपने पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है, जिस पॉलिनोमियल से आप डिवाइड कर रहे हो जस्ट उसकी पहले आपने हाईएस्ट पावर बनानी है। यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, एक्स क्यूब, और यहाँ पे इसकी डिग्री कितनी है 2। तो एक्स स्क्वायर को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि वो एक्स क्यूब बन जाए, बाकी टर्म को भूल जाओ, जस्ट हम सिंगल टर्म बनाएंगे। एक्स स्क्वायर को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि वो क्यूब बन जाए, ऑब्वियसली मैंने बोला है बेस सेम है, पावर डिफरेंट है तो पावर ऐड हो जाती है, मतलब एक्स स्क्वायर मेरे पास ऑलरेडी है, इनटू मेरे को क्या चाहिए, एक्स की पावर 1, क्योंकि 2 + 1 क्या हो गया, एक्स की क्यूब, राइट। तो यहाँ पे मैं एक्स स्क्वायर को किसके साथ मल्टीप्लाई करूं, एक्स के साथ। एक्स स्क्वायर को एक्स के साथ करोगे ऑब्वियसली बेस सेम है, पावर ऐड, माइनस क्योंकि साइन आगे नेगेटिव है, -2 को एक्स के साथ करोगे कितना बन गया, -2x। एक्स वाली टर्म के नीचे ही लिखोगे इसको, राइट। ऑब्वियसली ये कैंसिल हो सकता है बट इसके लिए मुझे साइन क्या चाहिए, ऑल्टरनेट। तो आप क्या करोगे, इसके साइन चेंज, माइनस प्लस, ये टर्म कैंसिल, ये टर्म एक्टिव चलेगी क्योंकि अभी इसको मैंने यूज नहीं किया, और ये टर्म इसका साइन अब चेंज हो गया प्लस, 5 + 2 7x -3। अब आपको चाहिए नेक्स्ट में -3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर तो ऑलरेडी है, क्या चाहिए साथ में, मल्टीप्लाई -3। तो -3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, ये बनेगा -3x स्क्वायर प्लस 6। जो टर्म जैसे चल रही है, जितनी पावर में है, कांस्टेंट है, उसी के नीचे आपने उसको राइट करना है। अगेन साइन सिमिलर बट कोफिशिएंट सेम, तो फर्स्टली चेंज द साइन, कैंसल 7x, अब इसका साइन नेगेटिव हो गया, -3 -6 -9। क्या आगे इसको डिवाइड कर सकते हो, नहीं पॉसिबल, क्यों, क्योंकि यहाँ पे x की हाईएस्ट डिग्री 2 है और यहाँ पे x की डिग्री 1 होगी, ऑब्वियसली नहीं कर सकते। तो दैट मीन्स क्वेश्चन कंप्लीट, ये आपके आ गया रिमाइंडर। उसने बोला है ना रिमाइंडर लिखना है, कोशेंट लिखना है, और ये क्या आ गया आपका कोशेंट। डन। ऐसे क्वेश्चन आप और ट्राई कर सकते हो, अपनी एनसीईआरटी कोई भी बुक ले सकते हो। मेन आपने कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर करना है और कुछ नहीं है इसमें। अगर कंसेप्ट क्लियर है तो हम कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन था, मैंने px डिवाइडेड बाय gx किया, तो मेरे पास ऑब्वियसली ध्यान से देखो रिमाइंडर 0 नहीं है, रिमाइंडर आ रहा है इसमें 7x -9।
अगर रिमाइंडर 0 नहीं है दैट मीन्स पॉलिनोमियल को यहाँ पे डिवाइड नहीं कर पा रही। अब क्वेश्चन में आपको ये भी बोल सकता है कि चेक करो क्या ये पॉलिनोमियल को डिवाइड करेगी या फिर नहीं। उसके लिए मैं एग्जांपल ले रही हूँ। फॉर एग्जांपल सेकंड हमने चेक करना है कि क्या ये पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रही है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल px इज इक्वल टू वेरिएबल t ले लो, चाहे वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, 2t⁴ प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12 इज डिवाइडेड बाय qt t स्क्वायर माइनस 3। हमने चेक करना है कि क्या ये पॉलिनोमियल इससे डिवाइड हो रही है या नहीं। मैंने बोला है कि पॉलिनोमियल एग्जैक्टली तभी डिवाइड होगी अगर दोनों को डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या है 0। अब इसमें हाईएस्ट पावर किसकी है, ऑब्वियसली है बाई क्वाड्रेटिक गिवन है pt, तो ऑब्वियसली ये डिविडेंड होएगा, दिस इज डिविडेंड एंड दिस इज डिवाइजर। नाउ डिवाइड, इसकी हाईएस्ट पावर स्क्वायर है, इसकी हाईएस्ट पावर 2t⁴, पावर तो 4 है बट साथ में कोएफिशिएंट पड़ा है 2, तो ये बनाने के लिए इसको मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूं, ऑब्वियसली t स्क्वायर है, t⁴ चाहिए, t स्क्वायर को t स्क्वायर से करोगे तभी 4 बनेगा ना t की पावर, राइट। और मेरे को साथ में क्या चाहिए 2, तो ऑब्वियसली इसके साथ 2 भी लेना पड़ेगा। तो क्वेश्चन की मेरी फर्स्ट टर्म क्या आ गई, इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे आप, 2t स्क्वायर। नाउ मल्टीप्लाई 2t स्क्वायर ऑफ दिस ब्रैकेट, t स्क्वायर इंटू 2t स्क्वायर, 2t की पावर 4 माइनस 3 इंटू 2 6t स्क्वायर। ऑब्वियसली मैंने बोला है जितनी पावर है उसी के नीचे उस टर्म को रिप्रेजेंट करोगे आप। साइन चेंज करने पड़ेंगे क्योंकि ऑल्टरनेट नहीं है। सेकेंड टर्म का साइन देखना आपने, कैंसल, इसको अभी हमने यूज नहीं किया, ये बन गया प्लस का 6 माइनस का 2, क्या बन गया प्लस 4t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। अब आ जाओ नेक्स्ट टर्म पे। नेक्स्ट टर्म आपको क्या चाहिए, ध्यान से देखो, नेक्स्ट टर्म है 3t क्यूब, t स्क्वायर को किसके साथ मल्टीप्लाई करूं, ऑब्वियसली t से, राइट, तो बन जाएगा t क्यूब, बट साथ में मेरे को 3 भी चाहिए, तो किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3t। 3t को इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो ये बनेगा 3t क्यूब माइनस प्लस माइनस माइनस 3 इंटू 3 90 माइनस 9t, कैंसल, दोनों टर्म कैंसिल होगी क्योंकि सिमिलर है। तो लास्ट में मेरे पास बच गया 4t स्क्वायर माइनस 12। अब t स्क्वायर तो यहाँ पे भी है, t स्क्वायर ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट है, तो जस्ट कोएफिशिएंट चाहिए, कोएफिशिएंट के चाहिए 4, तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ 4 के साथ, तो ये बन गया 4t स्क्वायर माइनस 12। अगेन साइन चेंज, ऑल टर्म्स आर कैंसल, रिमाइंडर इज 0। अगर रिमाइंडर 0 है दैट मीन्स इसके अब 2 मीनिंग है। आप इसको ये भी बोल सकते हो ये एग्जैक्टली इसके फैक्टर्स है, या फिर ये पॉलिनोमियल एग्जैक्टली इसको डिवाइड कर रही है। बोलो बेटा क्लियर है। नाउ चैप्टर पॉलिनोमियल क्लास 10th इज कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन के साथ। प्लीज थोड़ा सा अच्छे से पढ़ोगे तो मैं आपके साथ हूँ। मेरी कोशिश यही होगी कि आपके लिए इंटरेस्टिंग वे के साथ वीडियो लेके आऊँ। जो बच्चे मैथ से भाग रहे हैं कि मैथ बहुत डिफिकल्ट है, ये मेरे हर लेक्चर में होगा क्योंकि आई लव मैथ। तो मेरी कोशिश यही होगी कि आपके लिए मैथ को जितना इजी बना सकती हूँ उतना इजी बनाऊँ। थैंक यू सो मच।